नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। खाचरी आवास बोले, मंत्री तो खुद सरकार है। कहा, बाड़मेर प्रशासन ठीक काम नहीं कर रहा तो हेमाराम किससे कह रही हैं, वो खुद सक्षम है। के सरदारपुरा थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पिस्टल लेकर घूम रहे युवक को किया गिरफ्तार। सूरतगढ़ में प्रशासन आया घुटनों के बल, संघर्ष समिति की सभी मांगों पर बनी सहमति। और खबरें विस्तार से। वन मंत्री हेमाराम चौधरी के खनन मामले को लेकर बाड़मेर प्रशासन पर सवाल उठाने के बाद सियासत तेज हो गई। वन मंत्री के बयान पर अब खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने हर मंत्री को सरकार बताते हुए बचाव किया। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि हेमाराम चौधरी को लगता है कि बाड़मेर प्रशासन ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा तो वो किससे कह रहे हैं, वो खुद सक्षम है। मंत्री तो खुद सरकार है। सरकार के मंत्री कमजोर नहीं है। अफसर गलती कर रहा है तो सख्त कार्रवाई होगी। बजरी के नाम पर कोई माफिया गड़बड़ी कर रहा है तो सख्त कार्रवाई करेंगे। खाचरियावास ने कहा कि विधायक मंत्रियों को जनता ने चुनकर भेजा है। हम सबको जनता ने अधिकार दिया है। हम लोग मंत्री हैं, उन्हें अलग से पावर है। हेमाराम चौधरी हमारे बड़े भाई है। उन्हें लगता है कि बाड़मेर प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रहा तो आप खुद सक्षम हैं। आप किससे कह रहे हैं? आप खुद मीटिंग बुलाइए, सारे अफसरों को बुलाकर डायरेक्शन दीजिए। आपका अधिकार है। आप प्रभारी मंत्री को साथ लेकर चर्चा कीजिए। कहीं सुधार की जरूरत है तो मुख्यमंत्री से अकेले में बात करके समाधान करना चाहिए। खबर मकराना से, जहां रॉयल्टी नाके पर रॉयल्टी कर्मचारियों द्वारा हत्या करने पर पीड़ित परिवार की मांग है कि मकराना तहसील के गांव उचेरिया निवासी सायर सिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपूत को रॉयल्टी चुकाने के बावजूद रशीद खलंगन है और रॉयल्टी कर्मचारियों के द्वारा सायर सिंह की हत्या कर दी। पूर्व में कर्मचारी लगभग प्रतिदिन व्यापारी व गाड़ी मालिकों के साथ मारपीट करते हैं। पीड़ित परिवार व सर्व समाज की तरफ से मांगे हैं कि सरकार के द्वारा जो मानी जाए, अवैध नाके पर सभी को पुलिस तुरंत हटाए और अवैध नाकों की सामग्री जब्त की जाए। वहीं मुलजिम को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और रॉयल्टी के ठेके को प्रभाव से निरस्त किया जाए। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की सरदारपुरा थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने एक देसी कट्टा और पिस्टल लेकर घूम रहे युवक को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के बारे में बताते हुए सरदारपुरा थाने के थानाधिकारी सोनकरण ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिली कि नेहरू पार्क के पास एक युवक घूम रहा है जिसके पास अवैध हथियार हो सकते हैं, जिस पर टीम बनाकर मौके पर भेजी गई। टीम ने मौके से धाकड़ बिश्नोई निवासी रोहिचा कला को गिरफ्तार किया। उसकी तलाशी लेने पर उसके पास एक देसी कट्टा और एक पिस्टल बरामद हुई। अब पुलिस इससे ये जानकारी जुटाने में लगी कि वो हथियार कहां से लेकर आया था और किसे देने जा रहा था। हाँ जी सर। पुलिस आयुक्त महोदय रविदत्त गौड़ साहब और श्रीमान पुलिस उपायुक्त महोदय पश्चिम गौरव यादव साहब द्वारा अवैध फायर आर्म्स के विरुद्ध अधिकाधिक धरपकड़ के निरंतर निर्देश प्रदान किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज सूचना एकत्रित की जा रही थी और इसी क्रम में आज सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध फायर आर्म्स बेचने की फिराक में नेहरू पार्क सरदारपुरा के आसपास घूम रहा है, जिस पर उप निरीक्षक सलीम मोहम्मद मई टीम द्वारा उप शख्स को दस्तयाब किया गया और इसके कब्जे से 2 फायर आर्म्स, एक देसी कट्टा और एक पिस्टल बरामद किए गए। यह शख्स कहां से ये फायर आर्म्स लाया है, इसके संबंध में पूछताछ की जा रही है और किसको सप्लाई करने जा रहा था, इस संबंध में भी अनुसंधान किया जा रहा है। प्रकरण दर्ज किया गया है। खेल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। खेलों के माध्यम से शरीर स्वस्थ रहता है और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ये उद्गार पंचायत समिति प्रधान हजारी राम मील ने व्यक्त किए। मील सोमवार को स्थानीय ज्वार नवोदय विद्यालय परिसर में राजीव गांधी ओलंपिक खेलों के शुभारंभ समारोह में अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। सूरतगढ़ उपखंड अधिकारी कपिल कुमार यादव ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में खेलों के विकास के लिए ये योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे ग्रामीण युवाओं में खेल भावना का विकास होगा। वो आगामी समय में खेल के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को विकसित कर सकेंगे। एक तरफ जहां बच्चों को देश का भविष्य करार दिया गया, वहीं उन्हीं बच्चों के साथ इन नेताओं के सामने खिलवाड़ होता है तो उससे क्या कहेंगे।
ऐसा ही मामला पदमपुर में ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेलों के पहले दिन देखने को मिला, जहां विधायक व जनप्रतिनिधियों के लिए बैठने के लिए मुकम्मल व्यवस्था की गई, लेकिन जिन बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है उन बच्चों के लिए कड़ी धूप में बैठने की व्यवस्था की गई। इस कड़ी धूप व भीषण गर्मी में बच्चे नीचे बैठने को मजबूर थे, जो विधायक जी के प्रवचन सुनते रहे और विधायक जी देखते रहे। वहीं न तो विधायक महोदय ने ध्यान दिया और न ही किसी जनप्रतिनिधि ने और न ही किसी सरकारी कर्मचारी ने ध्यान दिया। ऐसे में इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना कतई उचित नहीं। जहां विधायक जी के बैठने के लिए टेंट और दरियों की व्यवस्था की गई, जहां तक कि कूलर व पंखे की व्यवस्था भी की गई, लेकिन इन बच्चों के लिए किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दी। सरकार द्वारा बड़े बड़े वादे कर जनता और बच्चों को लुभाया जा रहा है, वहीं बड़े स्तर पर खेलों में भाग लेने वाले बच्चों को बिठाने की व्यवस्था नहीं कर पाई सरकार व प्रशासन। ऐसे में सवाल उठना तो जरूरी था। लोगों ने प्रशासनिक अधिकारी व क्षेत्रीय विधायक को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। लोगों का कहना है कि बच्चों का अपमान करना, वह भी विधायक के सामने, ऐसे विधायक इन प्रशासनिक अधिकारियों पर कोई कार्रवाई करने का जुम्मा उठाएंगे या इन बच्चों के साथ, देश के भविष्य के साथ ऐसे ही खिलवाड़ होता रहेगा। विधायक जी के लिए व्यवस्था करने के लिए प्रशासन के अधिकारी जुटे रहे, बच्चों के लिए क्यों कोई व्यवस्था नहीं की गई? क्या बच्चे देश का भविष्य नहीं? क्या बच्चों का अपमान करने के लिए यहाँ खेलों के नाम पर बुलाया गया था? तमाम सवालों के जवाब मांग रही है जनता कि किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पदमपुर में हो रहे ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेल के पहले दिन बच्चों के खाने पीने तक की किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नजर नहीं आई। जहां तक कि बच्चों के पीने के पानी के ठंडे पानी की व्यवस्था भी नहीं दिखाई दी। पदमपुर ब्लॉक स्तरीय खेलों में 418 टीमें भाग ले रही है। 4 दिवसीय खेलों के इस महाकुंभ में सैकड़ों खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण व क्षेत्र अधिकारी सदर कुंदन सिंह के नेतृत्व में साइबर अपराध की हो रही घटनाओं की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ आई। कोतवाली पडरौना पुलिस व साइबर सेल कुशीनगर की टीम ने एक शातिर अंतर जनपदीय साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, फर्जी सिम कार्ड, आधार कार्ड के साथ नगद रुपए भी बरामद करने में कामयाबी हुई। जनपद कुशीनगर के अंतर्गत थाना कोतवाली और साइबर सेल ने एक सराहनीय कार्य करते हुए एटीएम कार्ड के माध्यम से साइबर फ्रॉड और धोखाधड़ी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसका नाम इरफान खान है, जो चित्रकूट का निवासी है और इसके ऊपर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें पीलीभीत और कुशीनगर के मुकदमे हमें प्राप्त हो गए हैं। इस व्यक्ति के द्वारा विभिन्न लोगों से जब वो एटीएम में पैसा निकालने जाते हैं तो उनके द्वारा छल से उनका एटीएम कार्ड चेंज कर लेता है ये व्यक्ति और उनका पासपोर्ट देख लेता है, फिर दूसरे एटीएम में इस तरह से जाकर ये पैसा निकालते हैं। इसके अलावा ये एटीएम का क्लोन करने का भी कार्य करते हैं। इनके पास से करीब 60,000 रुपए नकद बरामद हुए हैं। 15 एटीएम कार्ड जो विभिन्न बैंकों के हैं वो बरामद हुए हैं। 26 फर्जी सिम इनके पास से बरामद हुए हैं। आधार कार्ड है करीब 25 से अधिक। तो ये टोटल बरामदगी है। इनके कुछ साथी और भी हैं जो अलग अलग जगहों पे इस तरह का अपराध कारित कर रहे हैं। पुलिस द्वारा निरंतर इनकी सक्रियता को देखते हुए इन पर कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र इनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। सूरतगढ़ में जन संघर्ष समिति के 9 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर उपखंड कार्यालय के आगे आज 27वें दिन भी धरना जारी रहा। धरना स्थल पर काफी संख्या में आंदोलनकारी उपस्थित थे। वहीं धरना स्थल पर सभा हुई, जिसके अंदर जन संघर्ष समिति के नेताओं ने प्रशासन के संवेदनहीन रवैये पर जमकर गुस्सा व्यक्त किया। उसके बाद सैकड़ों की तादाद में महिला और पुरुष उपखंड अधिकारी के कार्यालय में घुस गए और उपखंड अधिकारी कपिल कुमार यादव का जोरदार घेराव किया। पिंडवाड़ा के सहकारी समिति में 12 वार्डों के चुनाव में 26 नाम निर्देशन प्राप्त हुए, जिनमें से 6 नामों का आपत्ति प्राप्त हुई, जिनके बाद उनकी जांच की गई। उन्हें मूल दस्तावेज लाने के लिए बोला, लेकिन दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण 6 वार्डों के सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित किया, जिसमें भाजपा समर्थित सदस्य वार्ड 1 से राकेश, वार्ड 2 से राजूलाल, 4 से अनिल कुमार, 5 वार्ड से असद खान, वार्ड नंबर 9 से आनंदपुरी व वार्ड 11 से कैलाश चंद और 6 सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया। जिसके बाद भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। उसके बाद निर्विरोध निर्वाचित सदस्यों को माला पहनाकर मुंह मीठा करवाया। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
राजस्थान समृद्ध विरासत